Assalamu alaikum students. I'm your new teacher. My name is Zamia Sajad and I will teach you science from today. So our topic is about states of matter. Am I audible? So states of matter. We have three states of matter: the solid state, the liquid state, and the gaseous state. What is solid state? Hello? Hello students, am I audible? Here is some network issue. So हमें पढ़ना है मैटर के बारे में, ये ना states of matter के बारे में. So we have three states of matter, that is the solid state, the liquid state, and the gaseous state. Ishba Fatima, am I audible to you? There's only one student. So the solid state, what is the solid state? होता क्या है solid state? Solid state is nothing but one of the states of matter. वो एक state है matter का जो solid से वो generally expect करते हैं certain characteristics that set them apart from the liquid and the gases. For example, the ability जो ability होती है resist करने की any force applied to the surface. मतलब solid states में molecules बहुत नजदीक नजदीक होते हैं, वहीं पे liquid states में दूर दूर होते हैं और gaseous states में तो बहुत ही दूर होते हैं. समझ आ रही है मेरी बात?
Assalamu alaikum, students. My name is Zamia and I'm your new science teacher. I will teach you science. So our topic is today states of matter. States of matter. So we have three states of matter: the solid state, the liquid state, and the gaseous state. So what is solid state? Solid state is nothing but a state of matter. Solid generally characteristics वो characteristics यूज करती है लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट. फॉर एग्जाम्पल इसकी सॉलिड स्टेट की अगर हम एग्जाम्पल देंगे, ये लूजली, ये टाइटली पैक्ड होते हैं, ये बहुत टाइट होते हैं, आपस में मॉलिक्यूल जो होते हैं वो साथ साथ में होते हैं. ओके, नेक्स्ट इज आवर लिक्विड स्टेट. जैसे कि सॉलिड स्टेट्स में टाइटली पैक्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, वैसे ही लिक्विड स्टेट में दूर दूर होते हैं. समझ आ रही है? लिक्विड स्टेट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स थोड़े दूर दूर होते हैं, उतने भी दूर दूर नहीं होते हैं लेकिन थोड़े दूर दूर होते हैं. ये डिस्टिंक्ट फॉर्म में होते हैं. डिस्टिंक्ट फॉर्म मतलब दूर दूर फॉर्म में होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला. सो नेक्स्ट इज आवर गैसियस स्टेट. एज यू नो, गैसियस स्टेट मतलब एयर में होता है. एयर में बहुत दूर दूर मॉलिक्यूल्स होते हैं. गैसियस स्टेट में क्या होता है, the states of matter distinguish from the solid and the liquid state. Relatively low density होता है और contraction भी change होता है because of pressure and temperature. Any container, just any container रखो, आप clean है. Okay? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है और तब से आपकी आवाज में इको आ रहा था.
Am I audible now? मेरा आज पहला दिन है इसीलिए मुझे नेटवर्क इश्यू हो रहा है। आपने मेरी वो स्टेट्स ऑफ मैटर की बात सुनी? हेलो बेटा, मैम उस वक्त इको आ रहा था बहुत ज्यादा। इको आ रहा था। यस मैम। अब मेरी बात ठीक आ रही है? यस मैम। ओके, तो आपने कहाँ तक पढ़ा है? Hello, am I audible to you? हेलो हायदर बेटा, मैं आपको फिर से समझाऊंगी हमने क्या पढ़ा। हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा, जिसमें मैंने बोला उसमें 3 पार्ट्स होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैसेस होता है। जो सॉलिड मैम फिर से आ रहा है इको। पार्टिकल्स टाइप जो सॉलिड्स मैम होते हैं वो पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं। हाँ बेटा, हेलो, एम आई ऑडिबल हायदर बेटा? आप ही को नेटवर्क इश्यू हो तो आप सुनने की कोशिश कीजिए। आप जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड फोर्सेशन होता है किसके बीच में? पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड वो होल्ड करते हैं टाइटली। ठीक है, सुनाई दे रहा है? यस मैम आप सुनाई दे रहे। जो पोजीशन, हाँ, जो पोजीशन होती है पार्टिकल्स में वो बहुत फिक्स्ड होती है। ठीक है, जो सॉलिड होते हैं उनकी एक फिक्स्ड शेप होती है। किस वजह से फिक्स्ड शेप होती है? क्योंकि वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। और जो उनकी पोजीशन भी होती है वो स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन करती है उनमें। और उनमें फिक्स्ड वॉल्यूम होता है बिकॉज ऑफ शेप बिटवीन द पार्टिकल्स इज फिक्स्ड। एंड सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड मच बिकॉज इट्स पार्टिकल्स जो होते हैं वो ऑलरेडी क्लोजली पैक्ड होते हैं। 1000 बार मैंने पढ़ा है, आपको समझ ना सुनाई दे रहा है ना समझ आ रहा है? जो सॉलिड्स होते हैं वो कंटेनर में कंप्लीट मतलब फिट होते हैं। किस वजह से? इनका सिर्फ एक इश्यू होता है कि वो पार्टिकल्स क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से कोई एयर पास नहीं होती है उनके बीच। ओके, यस मैम। हाँ इधर यस मैम। सुनाई दे रहा है आपको? यस मैम आप सुनाई। चलो अब हम तो मैं सॉलिड्स में क्या बोल रहे हैं? अब आपको नहीं सुनाई देगा तो हम लिक्विड्स पे चलते हैं। तो लिक्विड्स क्या होते हैं? वो भी क्लोजली पैक्ड होते हैं लेकिन उतना नहीं जितना कि सॉलिड्स होते हैं। ओके, द पार्टिकल्स जो होते हैं लिक्विड में वो लूजली पैक्ड होते हैं। सॉलिड में जितना टाइटली पैक होता है उससे उससे थोड़ा कम लूज क्या होता है? लिक्विड्स होते हैं। और जो उनमें स्पेस होती है वो लिक्विड से स्लाइटली मोर देन स्लाइटली मतलब थोड़ा सा ज्यादा स्पेस होती है कि मैं लिक्विड्स में। और वो फिर भी स्मॉल ही रहते हैं, अगर जो उनमें स्पेस रहती है लेकिन वो फिर भी स्मॉल ही होते हैं। और यहाँ पे जितना सॉलिड्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है यहाँ पे उतना नहीं है, उससे कम ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है लिक्विड्स में।
तो वो होल्ड करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जितना कि सॉलिड्स में स्ट्रांग होता है उतना कि लिक्विड्स में नहीं होता है. आई विल रिपीट. ओके, हाँ, इधर आपको मेरी बात सुनाई दे रही है? आप so a liquid does not have a fixed shape. फिक्स्ड शेप में, क्योंकि वो यूजली पैक्ड होते हैं एज कंपेयर टू सॉलिड्स. सॉलिड्स में एक प्रॉपर शेप होता है. लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम because at given temperature the space between its particles are fixed. The liquid cannot be compressed much because its particles are still quite close together and have a very small space between them. लेकिन फिर भी स्पेस होती है. सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड्स की स्पेस होती है. A liquid does not fill its container completely. एक लिक्विड इस कंटेनर में कंप्लीटली फिल नहीं किया जा सकता क्योंकि उसके पार्टिकल्स उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होते जितना कि सॉलिड में होते हैं. सॉलिड्स की शेप इसलिए फिक्स्ड होती है बिकॉज वहां पे कोई स्पेस नहीं होती है, वो टाइटली पैक्ड होते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट liquids. You will understand it more in practical portion because ये आपको प्रैक्टिकल्स में बहुत अच्छे से समझ आएगा. तो हमने क्या पढ़ा, लिक्विड में फिक्स्ड शेप नहीं होती है और ये उतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, और उसकी शेप में कंटेनर में उतनी अच्छी नहीं होती है जितनी कि सॉलिड की होती है. नाउ वी विल कम टू गैसेस. आवर थर्ड स्टेट ऑफ मैटर इज गैसेस. जो गैसेस होते हैं उनके पार्टिकल्स पर मच फर्दर अपार्ट होते हैं, मतलब बहुत दूर दूर होते हैं एक दूसरे से एज कंपेयर टू सॉलिड और लिक्विड्स. ठीक है. The force of attraction between the particles of a gas is negligible. So the particles of a gas are free to move in any direction. Gases में क्या होता है, वो free to move होते हैं in any directions में, वो जहां जा सकते हैं वहां घूम सकते हैं in a way. Okay. The particles of a gas has maximum moments. सॉलिड में बिल्कुल मूवमेंट नहीं होती है, लिक्विड में थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी स्लाइट मूवमेंट होती है, और गैसेस में पार्टिकल जहां जाए वहां जा सकते हैं बिकॉज देयर इज ट्रेमेंडस स्पेस बिटवीन देम. ओके. Due to this, gases have the more disorderly arrangement of particles. तो ये खुद ही समझ आ जाता है कि गैसेस में तो दूर दूर पार्टिकल्स होते हैं तो डिसऑर्डर तो होगा ही. Because of high kinetic energy and negligible force of attraction, the particles of a gas move with high speed in all directions. जहां जगह ज्यादा होती है वहां ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, तो ये क्या होगा, ये गैस वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ये हाई स्पीड में जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि स्पेस भी बहुत है और काइनेटिक एनर्जी भी हाई ही है. So gas does not have, गैस की तो obviously fixed space होगी नहीं. Gas does not have volume भी नहीं होगा because they are far apart from their particles. ये कंप्रेस भी इजीली ही हो जाएंगे, इनकी डेंसिटी भी लो ही हो जाएगी. एंड और इसका क्या और क्या क्या अब गैसेस में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, लो डेंसिटी है, कंप्रेस इजीली हो जाएंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी हाई काइनेटिक एनर्जी होती है. सो टुडे आवर टॉपिक वाज स्टेट्स ऑफ मैटर, एंड स्टेट्स ऑफ मैटर आर सॉलिड, लिक्विड एंड gases. So it was all today about today's class. Oh, we will meet tomorrow. Okay na? Allah Hafiz. आपके समझ आएगा फिर? हाँ, आप आईटी में हो इधर? ये क्या है? आप आ रही है, आप मीटिंग करो.